छत्तीसगढ़ को भाजपा सरकार ने बार बार छला है। पहले नारा लगाते थे, तेल नहीं अब खाड़ी से, तेल मिलेगा बाड़ी से। करोड़ों रुपए डूब गए। बाड़ी से तेल तो नहीं मिला, लेकिन भाजपा के स्थापित नेताओं की बाड़ी से अफीम निकल रही है। छत्तीसगढ़ महतारी हम सब के आदर और श्रद्धा का केंद्र छत्तीसगढ़ धान का कटोरा भाजपा सरकार में सत्ताधीशों के संरक्षण में धान के कटोरे को नशे का कटोरा और छत्तीसगढ़ को झूमता छत्तीसगढ़, उड़ता छत्तीसगढ़, अफीम की बाड़ी बनाने की चाल बेनकाब। आज इसी बड़े खुलासे पे बात करेंगे। नमस्कार साथियों, जय छत्तीसगढ़। दुर्ग जिले के समोदा गांव में जो हुआ है, पूरा छत्तीसगढ़ उससे शर्मसार है। छत्तीसगढ़ के खेतों में धान की फसलें लहलहाती हैं, वहीं एक सत्ताधारी भाजपा नेता के 110 एकड़ के फार्म हाउस में मक्का और गेहूं की आड़ में 9.5 एकड़ में अफीम की अवैध खेती पकड़ी गई है। इसे सरकार ने नहीं पकड़ा, इसे पुलिस ने नहीं पकड़ा, इसे नारकोटिक्स के अधिकारियों ने नहीं पकड़ा, इसे डबल इंजन की सरकार ने नहीं पकड़ा, इसे गांव वालों ने पकड़ा है। बेशर्मी की हद। 8 करोड़ रुपए की अफीम की निगरानी के लिए नेताजी ने बाकायदा बाउंसर और सीसीटीवी कैमरे लगा के रखे थे। राजस्थान से लाए गए मजदूरों को बंधक बनाकर उनसे इस नशे की खेती करवाई जा रही थी। बिना सरकारी संरक्षण के, बिना सत्ताधीशों के संरक्षण के इतना बड़ा नशे का कारोबार चल ही नहीं सकता। सही कहा है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कि कमल के फूल वाली पार्टी के नेता अब अफीम का फूल उगा रहे हैं। अफीम उगाने वाला आरोपी विनायक ताम्रकार कोई आम किसान नहीं, वो भाजपा का स्थापित नेता है। दुर्ग जिले के भाजपा किसान मोर्चा का अध्यक्ष रहा है। वर्तमान में राइस मिल प्रसंस्करण प्रकल्प का प्रदेश संयोजक है। राइस मिल प्रसंस्करण करते करते अफीम का प्रसंस्करण, अफीम की खेती कैसे करने लगा, समझ से बाहर है। विनायक ताम्रकार की फोटो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्य के गृह मंत्री और दुर्ग जिले के प्रभारी, राज्य के कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री तोखन साहू के साथ लगातार सोशल मीडिया में उजागर हो रही हैं। और भाजपा भारी बेशर्म पार्टी है, भारी झूठा पार्टी है। देखिए तो, अफीम की खेती करते भाजपा का नेता पकड़ा गया और गांव वालों ने पकड़ा, गांव के सरपंच ने पकड़ा, गांव के बच्चों ने पकड़ा। और जब अफीम की खेती जैसा जघन्य अपराध पकड़ा गया तो भाजपा ने क्या किया? पत्रकार वार्ता की और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि यह अफीम की खेती तो कांग्रेस के संरक्षण से शुरू हुई है। सत्ताधीशों, जनता को मूर्ख समझना बंद कर दो। अगर ये बात सच है कि ये खेती सालों से चल रही थी, तो वो खेत किसका है? अफीम उगाने वाला वो नेता कौन है? किस पार्टी का है? भाजपा का ही पदाधिकारी है ना। उसकी तस्वीरें भाजपा के दिग्गज मंत्रियों के साथ है ना। और पिछले 2.5 साल से प्रदेश में आपकी सरकार है। क्या यही आपका सुशासन है कि अफीम की खेती फले फूले? आपकी सरकार, आपकी पुलिस, आपका नारकोटिक्स ब्यूरो सोया रहे? एक ये भी सवाल उठ रहा है कि अगर 8 करोड़ की अफीम थी और अगर ये खबर सच है कि ये पहले से चल रही थी, तो क्या भाजपा ने 2023 का चुनाव इसी अफीम के काले पैसों से लड़ा था? क्या नशे के करोड़ों रुपयों को पानी की तरह बहाकर चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित की गई थी? भाजपा नेताओं को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। केंद्र में तो भाजपा की ही सरकार थी ना। और हम ये भी नहीं भूल सकते कि मोदी सरकार के चहेते अदानी के मुंब्रा पोर्ट में बड़े पैमाने पे ड्रग्स पकड़ी गई थी। बिना सरकारी संरक्षण के ड्रग्स खुलेआम बिक ही नहीं सकती। कांग्रेस की सरकार ने तो हुक्का बार बंद कराए थे, सूखे नशे के कारोबार को खत्म किया था। लेकिन आज भाजपा की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ उड़ता पंजाब और झूमते गुजरात को पीछे छोड़कर बहुत आगे बढ़ गया है। और अब तो अफीम की खेती
का मामला उजागर होने के बाद भाजपा सरकार को कहीं मुंह दिखाने की जगह नहीं बची है। शहरों के आउटर में युवाओं को नशा परोसने के केंद्र खुल गए हैं। जिनके ऊपर इसे रोकने की जवाबदारी है वे ही इस सिंडिकेट में सहयोगी बने हुए हैं सत्ताधीशों के इशारे पर। चंद पैसों के लिए, चुनावी फंडिंग के लिए सत्ताधीश नशे के इस बढ़ते कारोबार को रोकने के बजाय संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए और सत्ताधीश ही ड्रग सिंडिकेट में सहयोगी हों तो आखिर छत्तीसगढ़ के आम लोग न्याय की उम्मीद किससे करें? इतने भयानक खुलासे के बाद इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस ने प्रदेश के गृह मंत्री से तत्काल त्यागपत्र की मांग की है। जागो साथियों, आंखें खोलिए। और कितना सहेंगे हम इस जुल्म को? क्या भावी पीढ़ियों को नशे की आग में यूं ही जलने देंगे? अब चुप रहने का मतलब होगा भावी पीढ़ियों के भविष्य के कातिलों का साथ देना। साथियों, इस वीडियो को रुकने मत देना। इसे जंगल की आग की तरह फैलाइए। हर एक मोबाइल तक, हर एक व्हाट्सएप ग्रुप तक सत्ताधीशों का ये काला और खौफनाक सच पहुंचना चाहिए। छत्तीसगढ़ के साथ छल करने वाली भाजपा की सरकार को बता देना होगा कि अब हम छत्तीसगढ़ के लोग जाग गए हैं। हमें अपना हक मांगना होगा, इनसे सीधे सवाल पूछना होगा, इस अन्याय को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। ये छत्तीसगढ़ हमारे पुरखों के सपनों का छत्तीसगढ़ नहीं है। ममतामयी मां मिनी माता डॉक्टर खूबचंद बघेल, स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर, स्वर्गीय वासुदेव चंद्राकर, स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, स्वर्गीय पदुमलाल पन्नालाल बख्शी, संत पवन दीवान ने इस छत्तीसगढ़ का सपना नहीं देखा था जहां अफीम की खेती हो। पुरखों का सपना तो यही था कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य बने जहां किसानों को उनके धान का सही दाम मिले, छत्तीसगढ़ियों को आत्मसम्मान मिले, मजदूरों को सही मजदूरी मिले। पुरखों के सपनों को तहस नहस करने का काम कर रही है भाजपा की सरकार। जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।